हमारी संवेदना है, ये पिंडदान तक नौबत क्यों पहुंच गई? तो रुको जरा, सबर करो, बोला था एक जीवित व्यक्ति की के एक जीवित पार्टी के पिंडदान तक। देखिए गरिमा जी, सबसे पहले बता दूं मैं कि जीवित व्यक्ति के लिए नहीं, उस पार्टी का पिंडदान करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। दोस्त नमस्कार, न्यू डिबेट में स्वागत है। आज के डिबेट होने वाला है गरिमा सिंह और कंचना यादव के बीच में। गरिमा सिंह का एक बहुत बड़ा आरोप है लालू परिवार पे कि लालू यादव ने पिंडदान क्यों किया, किसके लिए और इसका क्या जरूरत था। तो ये सब के जवाब आपको देते नजर आएगी राजद के प्रवक्ता कंचना यादव ने। जब कंचना यादव ने गरिमा सिंह के जवाब देना शुरू कर दिया तो गरिमा सिंह को गरमा गई, भभका गई। तो ये सब डिबेट में आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए डिबेट शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, चलने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि यहाँ पर ऐसा वीडियो डेली आपको देखने को मिल सके। नमस्कार दोस्तों, पिक्चर चालू करो बे। चलो भाई। कंचना, आज शुरुआत आप ही से मैं कर लूं। भाई नीतीश कुमार तो छोटा भाई लालू प्रसाद यादव, छोटा भाई नीतीश कुमार को कहते हैं। बिल्कुल कहते तेजस्वी हैं। यादव उनको चाचा कहते हैं। हर मौके पर बड़े इमोशनल अंदाज में कहते हैं कि भाई हमारे साथ, उनके साथ तो हमारी संवेदना है। ये पिंडदान तक नौबत क्यों पहुंच गई? तो रुको जरा, सबर करो, बोला था भाई एक जीवित व्यक्ति की के एक जीवित पार्टी के पिंडदान तक। देखिए गरिमा जी, सबसे पहले बता दूं मैं कि जीवित व्यक्ति के लिए नहीं, उस पार्टी का पिंडदान करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। हाँ, यह है हकीकत। और इसी वजह से पिंडदान करने वाले थे, तभी नीतीश जी हमारे पास आए थे, हमारे साथ सरकार बना लीजिए, बीजेपी हमारे पार्टी का पिंडदान करना चाहती है। तो हमने 17 महीने का सरकार बनाया, लेकिन फिर वो छोड़कर चले गए। अब तो वो सामने दिख रहा है कि जदयू का पिंडदान करने के लिए अभी एजेंट, कोटेड एजेंट बीजेपी के जदयू चला रहे हैं। नीतीश कुमार जी अचेत अवस्था में हैं। 2-3 लोग गए हुए हैं बीजेपी से जो उनकी पार्टी को चला रहे हैं। रिटायर्ड ऑफिसर सरकार चला रहे हैं। बात तो सही है। दौड़ना तो पड़ता है। और नीतीश, अगर देखें आप, बीजेपी और खुद चिराग पासवान जी दोनों लोग मिलकर ना नीतीश कुमार जी का पिंडदान करने चले थे उनकी पार्टी का 2020 में। ये चिराग पासवान जी थे उसमें। लेकिन ये पिंडदान का हुआ कैसे? पिंडदान हर साल करते हैं, हर साल लालू जी जाते हैं और अपने पूर्वजों का पिंडदान करते हैं, आत्मा की शांति के लिए बोलते हैं। लेकिन ये चर्चा में आया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कि जब भी जहां भी चुनाव होता है ये एक धार्मिक कर्मकांड जरूर करते हैं और पूरे लाइमलाइट के साथ करते हैं। 24 घंटे 48 घंटे तक मीडिया पे कवर होता रहता है। चाहे वो लोकसभा चुनाव देख लीजिए, कन्याकुमारी चले गए थे, वहां पर ध्यान कर रहे थे और ध्यान ऐसे कि चारों तरफ से उनके कैमरा लगा हुआ है। चाहे वो वाराणसी चले जाए, कभी वो प्रयागराज चले जाते हैं। तो ये चुनाव के पहले जो 3 साल से अपनी माँ को ये भूले हुए थे, इनके छोटे भाई ने आप मोदी जी पर आ गई कंचना। दरअसल आप मोदी जी पर आ गई। मैं तो ये पूछ रही हूँ कि इतना सेंसिटिव रिश्ता है और पिंडदान तक अगर बात लानी पड़े तो इसका मतलब कहीं गड्ढा है ना, जिसे भरने की कोशिश हो रही है। वाह क्या सीन है। नहीं गरिमा जी, हमारा कहना है कि हम बेरोजगारी का पिंडदान करेंगे, हम महंगाई का पिंडदान करेंगे। हम इस वे में बोल रहे हैं। अगर आम जनता की भाषा आप समझेंगी तो आपको पता चलेगा कि अभी जब पुल बार बार गंगा नदी में गिर रहे थे तो आम जनता बोल रही थी ये पुलों का पिंडदान हो रहा है नीतीश कुमार जी की सरकार में। इन्होंने देश चलाया है भूखे रहकर, प्यासा रहकर। और नीतीश कुमार जी की सरकार, नीतीश कुमार जी की पार्टी को पूरी तरह से पिंडदान करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। अरे भाई, 16 सांसद है नीतीश कुमार के पास। लोकसभा चुनाव में बीजेपी से बढ़िया स्ट्राइक रेट नीतीश कुमार का था। 17 पर लड़े, 16 जीते नीतीश कुमार। बीजेपी 17 पर लड़ी, 12 जीती। कैसे पिंडदान हो जाएगा? तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। नीतीश कुमार, ये बिल्कुल एग्री करती हूँ। तो क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी ये बात कह देती है कि नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री चेहरा होंगे, लेकिन नहीं कह रही है। कभी इनके नेता बाहर आते हैं और कहते हैं कि इस बार बीजेपी का मुख्यमंत्री बनेगा। ये अटल बिहारी वाजपेयी जी का सपना था। किसका सपना था? सपना बताते हैं। तो आखिर में नीतीश कुमार जी को आप किस स्टेज पर रखे हो? वो सिर्फ और सिर्फ क्या महाराष्ट्र कांड करने वाले हैं? ये बिहार में उनके चेहरे पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। हालांकि इनकी सरकार बनेगी नहीं। तो ये कह रहे हैं कि चेहरा होंगे नीतीश कुमार जी, लेकिन क्यों
क्यों नहीं आप कहते कि मुख्यमंत्री चेहरा होंगे और यही मुख्यमंत्री चेहरा है, ऐसा नहीं बोलते हैं ये खुलकर। भाई और ये कई बार- लेकिन खुलकर नहीं बोलते, उसके बावजूद कितनी बार नीतीश कुमार एनडीए गठबंधन में रहे, जब एनडीए गठबंधन में रहे चेहरा तो वही रहे ना, मुख्यमंत्री वही रहे, चाहे आधिकारिक पुष्टि घोषणा हो ना हो। देखिए नीतीश कुमार जी बीजेपी के मजबूरी भी हैं और जरूरी भी हैं, क्योंकि नीतीश कुमार जी के साथ एक वोट बैंक है और बीजेपी को सिर्फ और सिर्फ उसी वोट से लेना देना है, और इसीलिए मजबूरी में आकर भले कम सीटें हो लेकिन नीतीश कुमार जी को ये मुख्यमंत्री बनाते हैं। और ये 2025 का जो चुनाव है, क्यों नहीं कहते ये मुख्यमंत्री होंगे? नहीं कहते क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि नीतीश कुमार जी के वोट दूसरे साइड चले जाए, और इसलिए खुलकर नहीं कहते। किस लेकिन चले जाएंगे कंचना? अगर कह देंगे, अगर बीजेपी मान लीजिए खुलकर कह दे कि नीतीश कुमार वो जो 25 से 30 फिर से नीतीश, जो जेडीयू कह रही है, फर्ज कीजिए बीजेपी ने भी कह दिया 25 से 30 फिर से नीतीश, फिर देखिए ये डरे हुए हैं कि वोट कहीं हमारी तरफ ना जाए, लेकिन हकीकत यह है कि वोट हमारी तरफ ही है। 20 साल से नीतीश जी हैं, मुख्यमंत्री हैं, लेकिन 20 साल से उन्होंने बिहार को दिया क्या? अब उनकी ऐसी अवस्था हो गई है कि बिहार में कुछ भी हो उनका एक बाइट तक सुनाई नहीं देता है कैमरे पर आकर। SIR हो जाए, चाहे कितनी बेरोजगारी हो जाए, चाहे कितना महंगाई हो जाए, SSC के स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे थे, उन्हीं के पुलिस उनको मारती है। और अभी जो गुंडागर्दी सड़कों पर होता है, जब माँ के नाम पर बिहार बंद करवाते, तब भी नीतीश कुमार जी का कहीं बयान नहीं आता। साफ है कि नीतीश कुमार जी की स्थिति या उनकी तबीयत ठीक नहीं है। और इस बहाने, लेकिन इस चक्कर में दरअसल आरजेडी क्या बीजेपी को ज्यादा स्ट्रांग नहीं दिखा देती है? भाई नीतीश कुमार की पार्टी का अगर तर्पण और पिंडदान हो जाएगा तो यानी तर्पण और पिंडदान करने की स्थिति में तो बीजेपी तब आएगी ना जब जेडीयू की रही सही जो गुंजाइश है वो भी खत्म हो जाएगी। बीजेपी यानी अपने दम पर सरकार बनाने की स्थिति में होगी। गरिमा जी, मुझे आपको और आपके ऑडियंस को यह समझाने की जरूरत नहीं है कि बीजेपी क्या क्या तंत्र और यंत्र यूज करती है किसी भी पार्टी को खत्म करने में, किसी भी पार्टी को तोड़ने में, किसी की भी पार्टी को वोट बैंक को खिसकाने में। और ये बिल्कुल जानते हैं कि नीतीश कुमार जी अभी अचेत अवस्था में हैं, फिर भी ये नहीं कह रहे कि नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री होंगे या नहीं होंगे, ये डाउट में रखे हुए हैं ताकि ऐसा ना हो कि कहीं उन पर अटैक करने से इनके वोट बैंक खिसक न जाए। और इन्होंने एक्सपेरिमेंट करके देख लिया है। बार बार जब ये बोलते हैं कि इस बार जो है मुख्यमंत्री बनेगा भारतीय जनता पार्टी से, तो ये कहना चाहते हैं और फिर लगता है कि इनको नहीं, ये कहीं फेल हो रहा है। तो ये बताए ना खुलकर कि कौन होगा चेहरा। इसका मतलब आप जब एजेंट भर दियो हो जदयू पार्टी में, कौन है इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष? जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष वो है जो भारतीय जनता पार्टी से गए हुए हैं। और इसके पहले प्रशांत किशोर पांडे जब वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए गए थे, उनको भी उनके पार्टी में भेजा गया था भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। और भारतीय जनता पार्टी एक बार नहीं बार बार ये प्रयास करती है कि कैसे इस पार्टी को तोड़ा जाए। और इसीलिए अपने पार्टी को बचाने के लिए जब नीतीश कुमार जी स्वस्थ थे तो हमारे साथ आकर हमसे कहते थे कि हमारे साथ सरकार बना लीजिए। हमने टर्म्स रखे। मतलब आप नीतीश कुमार की पॉलिटिकल एक्यूमेन पर सवाल उठा रही है। जो व्यक्ति पिछले 20 साल से बिहार के मुख्यमंत्री पद पर बने हुए हैं, आप कह रही हैं उनके भीतर पॉलिटिकल एक्यूमेन ही नहीं है। वो 3 साल पहले, भाई अभी 2024 की शुरुआत में आपको छोड़कर जब गए एनडीए में, तब तो स्वस्थ थे। वो तो साफ दिख रहा था गरिमा जी कि वो तेजस्वी जी के साथ दोनों लोग गए थे बिहार में, जातिगत सर्वे हो तो सामने आ रहे थे, आरक्षण लागू हो सामने आ रहे थे। लेकिन उसके बाद से क्या, जब से वो भारतीय जनता पार्टी के साथ गए हुए हैं, वो कितनी बार बाहर आते हैं और लोगों से इंटरेक्ट करते हैं। कुछ भी हो जाए बिहार में, नीतीश कुमार जी दिखाई नहीं दे रहे हैं। और रही बात कि हाँ, नीतीश अभी जब उड़ीसा में चुनाव हुआ था, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नवीन पटनायक जी के हेल्थ ग्राउंड पर पूरा वो चुनाव लड़े थे और बताते थे कि ये संभालने लायक नहीं है उड़ीसा। लेकिन क्या ये बिहार में लागू नहीं होता? क्या बिहार में एक स्वस्थ व्यक्ति का, एक युवा व्यक्ति की जरूरत नहीं है? नीतीश कुमार जी 20 साल से सत्ता में रह लिए, उनके हाथ में कुछ भी नहीं अभी। ऐसा तो मतलब आप कुल मिलाकर बीजेपी पर आरोप लगाते बीजेपी पर प्रहार करते करते नीतीश कुमार पर भी प्रहार करने लगते हैं ना कंचना? नहीं, क्यों नहीं? असल टारगेट बीजेपी है या जेडीयू है? दोनों है, क्योंकि दोनों सरकार में रहे हैं। आज बिहार की जो भी हालत हुई है, दोनों जिम्मेदार हैं, दोनों इक्वली जिम्मेदार है। और बीजेपी ये जो ट्राई करती है कि सब कुछ, अगर बिहार में महाजंगल राज है, बिहार में बेरोजगारी है, बिहार में पलायन है, बिहार में हर रोज हत्याएं हो रही है, सब कुछ किसके ऊपर मर दिया जाए? नीतीश कुमार जी को ऊपर मर दिया जाए, क्योंकि वो मुख्यमंत्री है। लेकिन दोनों बराबर की भागीदारी है। चिराग पासवान जी कभी कभी अपना पल्ला झाड़ लेते हैं कि वो अपना चेहरा बहुत चमकता हुआ दिखाना चाहते हैं, लेकिन एनडीए के जितने भी पार्टनर हैं सब इक्वल भागीदार हैं उसमें। आज अच्छा, एक सेकंड कंचना गुरु, खत्म।